मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देवेंद्र संजो बैठ जाइए बैठ जाइए। देवेंद्र संजो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर इस स्वागत के लिए। आपको संकल्प, निष्ठा, दृढ़ता, इन सब का सीखना हो, इस वक्त बिल्कुल सही जगह पे हैं। जी हाँ, इस मंच पे। और इन सभी गुणों की खान है जिम्मेदारियां हो या ऑफिस की जिम्मेदारी हो या फिर कहीं यात्रा कर रहे हो, ये सब के सब व्यस्त रहने के बावजूद प्रतिदिन प्ले लॉन्ग के जरिए इस खेल से जुड़े हैं और इसे खेलते रहें ताकि एक दिन ये इस मंच पर अपनी जगह बना सके। ये इनकी खूबियों का ही परिणाम। लाखों इन दसों ने इस मंच पर अपनी जगह बना ली है और अब हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इनमें से कोई 1, 2, 3, 4, मैं तो चाहूंगा कि 10 के 10 आकर के यहाँ हॉट सीट पर अपनी जगह बना लें। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इनका परिचय दे दूं आप सबके सामने। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए नासिक महाराज से अदिति तेजाले। फिर आते हैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से, ये है शहनाज परवीन। मोगा पंजाब से हैं डॉक्टर तनुज थापर। नांदेड़ महाराज से प्रमोद बस्ती जी। मुंबई महाराष्ट्र से है नीला रे। फिर चलते हैं मध्य प्रदेश, जबलपुर से है सुधा यादव जी। विदिशा मध्य प्रदेश से ही हैं शिव शंकर शर्मा जी। सूरत गुजरात से है रश्मि जैन। जबलपुर मध्य प्रदेश से बहुत लोग आ रहे हैं, डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी। और अंत में मंडी हिमाचल प्रदेश से जागृति शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे तालियां बजती रहें। और हमारी जितने भी कंटेस्टेंट, कई बार आपने हमको सुन लिया होगा, ये मौका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोच समझ के आपका ध्यान अब कंप्यूटर। रेडी कंटेस्टेंट्स? फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर। इन क्रिकेट उनके द्वारा शतकों घटते क्रम cricketers according to the centuries they have. A. Saurav Ganguly, B. Rahman, C. Sachin Tendulkar, D. Virat Kohli. Saurav Ganguly, Sachin Tendulkar, Virat। समाप्त। आइए देखते हैं होना चाहिए इस प्रश्न का। पहले आते हैं डी विराट कोहली, फिर आते हैं फिर आए बी रोहित शर्मा और अंत में ए सौरव। खिलाड़ियों ने केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? प्रमोद जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिव्य संगम देखिए हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रमोद भस्के जी। सर बताना चाहूँगा, मैं केबीसी में आने के लिए 2016 से ट्राई कर रहा हूँ। और मैं सचमुच दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा केबीसी को। मतलब आपने जो सेगमेंट चालू किया प्ले अलोंग स्पेशल, जी जी, जिससे मतलब सोनी लिव पर आप गेम खेल के यहाँ पर आ सकते हैं, वो मतलब एक संजीवनी बूटी टाइप है हमारा। मतलब उससे ज्यादा प्रोसेस लंबा नहीं मिल जाता। हम उम्मीद करते हैं कि उस संजीवनी बूटी से जो भी जैसे लक्ष्मण जी का
वैसे जी जी ठीक है। और धन्यवाद। तो प्रमोद जी, आज आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं। आओ। प्रणाम करता हेलो, हूँ आपको। प्रणाम। प्रणाम जी, और प्रणाम। ये आपका शुभ नाम? तात्याराव भस्के। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत। तालियां बच जाए इनके लिए। ऑलराइट प्रमोद जी, खेल के जो नियम हैं वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ थैंक यू प्रमोद जी। सर। और जितनी भी आशाएं लेकर के आप आए हैं और कई सालों से 7 साल से आप प्रयत्न कर रहे हैं, वो सारी आशाएं जो हैं वो आज यहाँ पूरी हो जाए, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। सर आपके मुंह में घी शक्कर। हमारे मुंह में घी शक्कर, मैं तो चाहूंगा कि आपके मुंह में इतना घी जाए कि सारे उत्तर आप एकदम सही दे दें। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न प्रमोद जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या रणबीर कपूर अभिनीत 2023 की एक फिल्म है? Which of these is a 2023 film starring रणबीर कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए बीस्ट, बी एनिमल, सी मॉन्स्टर या डी फिएंड। सर इट्स ऑप्शन बी एनिमल। क्या करें? लॉक कीजिए ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है। ओके, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उपमा बनाने की मुख्य सामग्री है? जी Which of these is the main ingredient in the preparation of उपमा? ओके। ऑप्शन सुनिए। ए आटा, बी चना, सी दाल या डी रवा। आटा, चना, दाल, रवा, उपमा। सर इट्स ऑप्शन डी रवा। क्या करें? लॉक कीजिए। डी रवा पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, पहले ही ताली बज गई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उपमा आपको जाहिर है पसंद होगा, वरना आपको कैसे पता चलता है कि ये रवा से बनता है? जी सर, पसंद खाते क्यों नहीं हैं होगा आप? सर? स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं सर, कुकिंग नहीं आती। नहीं मुझे। आती है अभी? जी ओके, माता जी अच्छा। बनाती है। हाँ, अच्छा अच्छा। उपमा बहुत स्वादिष्ट होता है जी और सर, पूरा बिल्कुल। पेट भर जाता है जी, उसमें। जी। थोड़ा सा भी और अगर खा लिया जाए। हल्का भी होता है। हाँ सर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको भी बहुत पसंद है ये। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ से छूटेंगे तो जाके खाएंगे घर पे। जी सर, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपके सामने ये रहा प्रमोद भाई साहब। यदि किसी महिला की सास के केवल एक बेटा है तो महिला का उससे क्या रिश्ता है? इफ अ वुमन्स मदर इन लॉ हैज ओनली वन चाइल्ड, अ सन, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू हिम? समझ गए? जी ऑप्शन सुनिए। ए सिस्टर, बी डॉटर, सी वाइफ या डी आंट। बहन, बेटी, पत्नी या चाची। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पत्नी। सी पत्नी पे कहने ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। जीत गए हैं 3000 रुपए। जानना जी हमको माफ कर दे, पत्नी के ऊपर कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए। गड़बड़ हो जाता है। Alright. तो प्रमोद भाई साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है और मेरा सपना है कि मैं नेशनलाइज्ड बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनूं और मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ पुणे में। तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या होता है? खेती में जाकर के आप देखेंगे? सर तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नेशनलाइज्ड बैंक में पोस्टेड होते हैं। उनका काम ये होता है, गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो कि किसान के लिए मतलब उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो सरकार लाती है, उसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। जी। जैसे कि स्कीम आने के बाद किसान के पास जाना, उनको स्कीम के बारे में बताना कि आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, उनको मतलब अवेयरनेस करना वगैरह वगैरह। नेक काम है बहुत भाई साहब आपका। जी सर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं खेल में। जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रमोद भाई साहब। गजराज प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा किन जानवरों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए एक पहल है? द गजराज सिस्टम is an initiative by Indian Railways to detect and protect which animals?
ऑप्शन देखिए, ए एलिफेंट्स, बी हॉर्सेस, सी डियर या डी काउस, हाथी, घोड़े, हिरण या गाय। सर गजराज प्रणाली से तो मुझे ऑप्शन ए हाथी ही लग रहा है सर। ओके, तो मैं ऑप्शन ए हाथी के साथ जाना चाहूंगा सर। क्या करना चाहेंगे? प्लीज लॉक ऑप्शन ए हाथी। ये हाथी पे कर रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आपने जो अनुमान लगाया गजराज से, वो भी सोच आपकी बिल्कुल सही थी। आगे भी अपने खेल में कई बार आपकी ये जो छोटी छोटी सोच होती है, इससे फायदा होता है। जी सर। ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न। जी रेडी? जी। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया प्रश्न, इनमें से किसका मान सबसे अधिक है? ओके आउट ऑफ दीज विच वन हैज द लार्जेस्ट वैल्यू? ओके। ऑप्शन सुनिए, ए 110 by 5 divided by 5, B 110 divided by 2, C 110 divided by 10 या D 110 divided by 11। 110 बटा 5, 110 बटा 2, 110 बटा 10, 110 बटा 11। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 110 बटा 2। 110 बटा 2 पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। या क्या बात है, जनता ने मैथमेटिक्स कर लिया। 110 बटा 2 जो है वो 55 होता है, सबसे ज्यादा होता है। प्रमोद भाई साहब, मैथमेटिक्स में आप काफी अच्छे हैं ऐसा लगता है। सर, और जनता भी बहुत ही होशियार है, आंसर आने से पहले ही ताली बज गई उनकी। ऑलराइट भाई साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए हमको ये आदेश मिला है, तो ले लें छोटा सा ब्रेक। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। आपने तो मुझे मेरे हॉबीज के बारे में क्वेश्चन ही नहीं पूछा सर। हाँ, नहीं हमसे गलती हो गई। नहीं सर। सर आपके हॉबीज क्या हैं? खेल खत्म होगा, सबके पास आएंगे, फोटो खींचेंगे सब जी। एक तो दे दीजिए। हैं? क्या दे दें? मैडम मैं आपको बता दूं सच्चाई, आपको दे देंगे तो न जाने कितनों को और को देना पड़ेगा। और देखा क्या बोला था आपको जी। आई ऑल्सो लव यू, लेकिन बस इतना ही तक सीमित रखिएगा। खेल में जब अभी ब्रेक लिया था तो आपसे पूछा गया था कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जी सर, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। ओह अच्छा। और उससे भी ज्यादा मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। अच्छा, और वो भी स्पेसिफिकली साउथ इंडियन मूवीज। वाह। और उसमें मैं रश्मिका जी मंदाना का बहुत क्रेजीएस्ट फैन हूँ, बहुत क्रेजीएस्ट। मतलब मेरे जैसा उनका फैन कोई भी नहीं हो सकता। मैं उनका 2016 से फैन हूँ। 2016 से? 2016 से उनकी फर्स्ट मूवी आई थी, कन्नड़ मूवी जिसका नाम है किरिक पार्टी। उस समय से मैं उनका फैन हूँ। और आश्चर्य की बात और एक बताना चाहूँगा, उनका मुझे सोशल मीडिया पर अभी तक 3 बार उनका मतलब रिप्लाई आया है मुझे। अच्छा, वो रिप्लाई भी दिया उन्होंने? रिप्लाई भी दिया, अरे, 3 क्या बार। बात है भाई साहब, वाह। ये देखिए आपका ट्वीट के ऊपर सब आ गया है। प्रमोद भस के नाम है, गुड बाय टॉट मी नेवर टू टेक योर क्लोज वन फॉर ग्रांट। अरे देखिए, और उसमें उन्होंने काम किया था, है कि नहीं? और उनका रिप्लाई भी आया, ये देखिए रश्मिका जी का। और सर उनको मैंने प्रपोजल भी भेजा हुआ था, उसका भी एक ट्वीट है। प्रपोज किया था मैंने उन्होंने। ये दिस इज द प्रपोजल ट्वीट। बजाय इसके कि आपको वो प्रेम भेजें, उन्होंने कहा आप अपनी माता जी को प्रेम भेज दीजिएगा। जी बहुत कोई बात होशियार नहीं है। सर। भी हाल ही में कोई वार्तालाप हुई है? नहीं सर, वो अभी बहुत बिजी है सर प्रमोशन में। उन्होंने कहा अभी मैं बहुत बिजी हूँ। एक काम कीजिए, अब एक आप अपनी तरफ से भी भेज दीजिए कि आई एम सॉरी रश्मिका जी, मैं भी बहुत बिजी हूँ और जब समय मिलेगा तो आपसे बात। आप देखिएगा क्या होता है उसके बाद। सर क्या है सर,
महिलाओं को, सॉरी महिलाएं बुरा मत मानिएगा, महिलाओं को इनकार बहुत अच्छा लगता है। सही कह रहा हूं? ऑलराइट प्रमोद भाई साहब, आगे चलते हैं खेल में। अब रश्मिका जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। प्रमोद भाई साहब, ये रहा आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? On which date is the International Day of Non-Violence observed? ऑप्शन सुनिए। A 26 जनवरी, B 4 जुलाई, C 2 अक्टूबर, D 1 दिसंबर। 26 जनवरी, 4 जुलाई, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर। सर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर बात करें तो मेरा लॉजिक ये कह रहा है अहिंसा मतलब महात्मा गांधी जी का जो स्टैंड था अहिंसा, उससे रिलेटेड। तो मुझे लगता है अहिंसा दिवस उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सी 2 अक्टूबर होना चाहिए। सर, मैं डबल डिप का यूज करना चाहूंगा। डबल डिप करेंगे? जी। शांत हो जाइए बाधूमती जी। 16-15 सेकंड बचे हैं भाई साहब आपके। जी। और कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लाइफलाइन जो है ये प्रमोद भाई साहब लेना चाह रहे हैं। ये अंकित हो गया है। जी। मान्यवर, जैसे कि हमने आपको समझाया था, जी। अब आप क्विट नहीं कर सकते जी। हैं। अपना पहला उत्तर बताइए। सर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर कह रहे हैं। ताला लगा जाए। यही वाला सही निकला। Well played। और जैसा कि आप अनुमान लगा रहे थे वही था। ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे ये सम्मान जो है ये मनाया जाता है नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी जो थे वो स्वयं नॉन वायलेंट में बिलीव करते थे और इसी की वजह से एक विश्व भर में एक उदाहरण बहुत बड़ा उन्होंने कायम किया। तो देव सजो, इन्होंने डबल डिप जो है लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। ऑलराइट प्रमोद भाई साहब, एक लाइफलाइन चलेगी आपकी डबल डिप की, 2 अभी भी बाकी बची हुई हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है 40,000 रुपए का। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। महाभारत में इनमें से कौन सा शब्द युद्ध के लिए सेना की एक व्यवस्था को दर्शाता है? इन द महाभारत, विच ऑफ दीज टर्म्स refers to an arrangement of an army for battle? Option C. A. Vyuh. B. Vrat. C. Viman. या D. Vasu. सर, युद्ध के लिए सेना की एक व्यवस्था, इससे मुझे ऑप्शन ए व्यू लग रहा है। Okay. सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए व्यू। ये व्यू भी कह रहे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पता नहीं आपने ऐसा सोचा कि नहीं, लेकिन व्यू शब्द जो है वो चक्रव्यूह में आता है। जी सर, अभिमन्यु के लिए जो रचा गया चक्रव्यूह, था। जिसमें अभिमन्यु जो है वो मारा सर। गया था। अन्य उदाहरणों में है गरुड़ व्यू, जी। एक बाज के रूप में, और अर्धचंद्र व्यू, ये भी एक शब्द इस्तेमाल सर। किया जाता है, एक आधे चांद के रूप में जी सर। दिखाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गया है 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न मनोज जी, ये रहा आपके सामने। नाइजेल कॉलेट की पुस्तक द बुचर ऑफ अमृतसर का विषय कौन है? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ नाइजेल कॉलेट्स बुक द बुचर ऑफ अमृतसर? ऑप्शन देखिए। ए रेजिनाल्ड डायर, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी कर्जन वाइली, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। नाइजेल कॉलेट की पुस्तक द बुचर ऑफ अमृतसर का विषय कौन है? सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे लगता है ये रेजिनाल्ड डायर होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो मेरा मतलब जो तर्क है वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन है रीजनल डायर। रेजिनल डायर पे कह रहे हैं ए पे, ताला लगा जाए। क्यों लगा आपको कि ये नाम होना चाहिए? क्योंकि सर रॉबर्ट क्लाइव, कजन वाइली, वॉरेन हेस्टिंग्स, आई थिंक इनका उसमें रोल नहीं था सर, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। किसमें रोल नहीं था? मतलब ये जो द बुचर ऑफ अमृतसर ये बात कर रहे हैं, और जो रेजिनल डायर है उनके अगेंस्ट स्लोगन लगा था कुछ तो, गो बैक डायर, ऐसा कुछ तो, इसके लिए। ओके, आपका उत्तर सही है, बधाई हो आपको। गो बैक डायर जो है ये स्लोगन नहीं था। जनरल डायर का ये नाम 1919 में अमृतसर में जलियनवाला बाग में जो गोली चलाई गई थी निहत्तों पर, जनता पर, वो है ये। गो बैक डायर नहीं था जी, वो दूसरा था, गो बैक साइमन गो बैक, सॉरी साइमन गो बैक। वो साइमन जो रॉलेट एक्ट जी। लेकर के आए थे उसके खिलाफ था, ये जनरल डायर थे। ऑलराइट प्रमोद भास्कर जी, अब आ गया है नवा प्रश्न। जी सर। ठीक है, 1,60,000 रुपए नवा प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी बची है, ये रहा आपके सामने। एक दिवसीय मैच में दूसरी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? Who is the first player to score a double 100 in ODIs while batting second? Options: A. Chris Gayle, B. Rohit Sharma, C. Virendra Sehwag, D. Glenn Maxwell. सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए, बाजूमती जी। 2 बची हुई हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल फ्रेंड। क्या कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप लोग किनमें से कितने क्रिकेट के प्रशंसक हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। डी, ग्लेन मैक्सवेल को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 60% मिला। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ग्लेन मैक्सवेल। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बहुत great audience। थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब था ये। 2023 वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 128 गेंदों पर 201 रन बनाए और अपनी टीम को उन्होंने जिता जी दिया। सर। उन्होंने ये कारनामा पैर में चोट लगने और टीम के 7 विकेट गिर जाने के बावजूद उन्होंने ये कर दिखाया। जी सर। पता नहीं आपने ये देखा था कि नहीं ये खेल? मैंने देखा था सर। बहुत मुझे- ही घायल हो गए थे वो, एक तरह से उनके क्रैम्प्स आ गए जी थे, सर। चल नहीं पा रहे थे। लेकिन भाई साहब क्या खेल खेला है उन्होंने, जी सर। अद्भुत था। एक ही जगह खड़े होकर के बस मारते गए जी सर। स्टेडियम के बाहर, अद्भुत। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, जी सर। जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव। भाई साहब ऐसा है, यहाँ पर आकर के हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं, जी। ये एक चेतावनी देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स आते जी हैं सर। कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए, जी सर। क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जी सर। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये 10वां प्रश्न। हैवियर मिले को 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? हैवियर मिले was elected as the president of which country in the year 2023? ऑप्शन सुनिए। A. अर्जेंटीना, B. क्रोएशिया, C. सोमालिया, D. मलेशिया। सर इसके बारे में रिसेंट की ही न्यूज़ है ये। जेवियर मिले उनको मतलब राष्ट्रपति चुना गया है अर्जेंटीना के लिए, तो रिसेंट की ही न्यूज़ है ये। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो है ऑप्शन है अर्जेंटीना होना चाहिए। ओके, तो बोलना पड़ेगा सर, क्या करें? जी सर प्लीज लॉक ऑप्शन है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने। मालिक पहले वाह। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश, और बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक।
और काठेराव जी जो कि आपके पिताश्री हैं बहुत प्रसन्न हुए, जी खड़े सर। हो गए, उन्होंने ताली बजाई खड़े होकर के। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, सर जब मुझे सिलेक्शन कॉल सबसे पहला और बाद में पिताजी, तो मेरे पिताजी इतने खुश हुए जानकर कि मेरा सिलेक्शन केबीसी में हुआ है, वो दूसरे दिन ही तिरुपति चले गए थे ओह, मेरे लिए अच्छा। प्रार्थना करने। माता पिता के मन में हमेशा ही धारणा जी रहती सर, है, बिल्कुल। जब अपनी संतान को वो अच्छा करते हुए देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है घोषणा सुपर संदूक की। सुपर संदूक में होता जो है वो अंग्रेजी में पढ़ूं। चलिए देवे सजोल किया जाए। गाना बज गया। पेपर ऑप्शन है धातु। करेक्ट। विच एंट लेज एग्स? वर्कर, क्वीन, सोल्जर, ड्रोन? पास। Pass. Next. As of November 2023, Shri Pushkar Singh Dhami is which state's CM? Sikkim, Meghalaya, ऑप्शन Haryana. डी उत्तराखंड। Correct. Next. Enchiladas are a part of which cuisine? Chinese, Mexican, Italian, or Pass. Thai? पास। Pass. Next. What is the first name of the director of Slumdog Millionaire? Danny, Manny, Fanny, Nanny? ऑप्शन ए डैनी। Correct. Next. Which of these stadiums is not known for hosting cricket matches? M.A. Chidambaram, Wankhede, Chinnaswamy, Kalinga? ऑप्शन डी कलिंग। Correct. Next. What is the sum of all the internal angles of a square? 0, 90, 180, 360? जीरो। Wrong. Option A. Next. Which of these is availed through Pradhan Mantri Mudra Yojana? Loans, seeds, fertilizer, education? ऑप्शन ए लोन। Correct. Next. Shakti Kapoor plays the role of crime master Gogo in which movie? Bhagam Bhag, Andaz Apna Apna, Gunda, Chup Chup Ke? ऑप्शन बी अंदाजा अपना। Correct. Next. Sumit Antil is a Paralympic champion in which track and field event? Discus, long jump, 100 meters, javelin throw? ऑप्शन सी 100 मीटर। Wrong. Next. Which ant lays eggs? Worker, queen, soldier, drone? ऑप्शन बी क्वीन। Correct. Next. Enchiladas are a part of which cuisine? Chinese, Mexican, ऑप्शन ए Italian? चाइनीज। चाइनीज गलत हो गया सर। मान्यवर, आपको बता दें कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। बधाई। जीत गए आप 70,000 रुपए। अब बताइए, ये 70,000 रुपए बैंक में डालें या आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे लाइफ लाइन जीवित करना हैं? चाहूंगा। आपकी 2 गई हुई हैं, आज दी ऑडियंस और डबल टिप। ऑडियंस पोल को जीवित करना चाहूंगा। ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीवित किया जाए। ऑलराइट भाई साहब, 11वां प्रश्न हम डालने जा रहे हैं। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये जो है प्रश्न, इसको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा। ये लीस्ट रिस्क पे होता है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न प्रमोद भाई साहब, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? द डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर राजा रमन्ना, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या डी डॉक्टर होमी भाभा। डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। सर इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर या तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब होना चाहिए किंवा डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन दोनों में से कोई हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। Okay. दो लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर देंगे 6,40। गलत हो गया तो आप वहीं रहेंगे 3,20 में। मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि डॉक्टर राजा रमन्ना नाम से भी लॉजिक लग रहा है कि इनका भी हो सकता है नाम। ऑप्शन ए। समय ऑडियंस पोल लाइफलाइन यूज लाइफलाइन करना लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस देखिए, बारी आ गई एक बार फिर से आप, और आपका समय शुरू हो।
सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे ज्यादा 52% मिला है। क्या करेंगे भाई साहब? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। Okay. प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे। यस इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। पहले इसका अलग नाम था, इसलिए बदला गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे नाम पे रखे। ओके, 6,40,000 हो गए भाई साहब। क्या कीजिएगा ये जो 6,40 हैं आपके अभी? सर इसका यूज मैं खुद की पढ़ाई में करना चाहूँगा और मेरा बेसिकली केबीसी में आने का मोटिव इतना ही था कि मैं मेरे पेरेंट्स को सिर्फ लास्ट 5 ईयर में ट्राई कर रहा हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट पाने के लिए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है, इसकी वजह से मैं वो अचीव नहीं कर पाता हूँ। जी जी। अभी अपकमिंग दिसंबर में मेरा उसका एग्जाम होना है, तो अभी प्रिपरेशन चल रही है। आई होप सो इस साल मेरा हो जाए उसमें। और मेरे पिताजी बहुत मतलब मेरे फ्यूचर के बारे में बहुत वरीड रहते, होगा कि नहीं। जी। तो ये एक मेरे लिए मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उनको मतलब एक काम किया है। जी जी, लग रहा है उनको क्योंकि वो खड़े होकर के उन्होंने बिल्कुल सर, ताली बजाई थी जब आप 3-20 जीत गए। इसी दिन के लिए सर 7 सालों से ट्राई कर रहा हूँ केबीसी में, क्योंकि पता था मुझे केबीसी ही एकमात्र मंच है ये प्रूव करने के लिए जी जी। कि मुझ में क्या कैपेबिलिटीज है। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, किसी लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ अंटिल द फोकस इज ऑन यू। तो अभी फोकस मुझ पर है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रमोद जी, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, लाइफलाइन है आपके पास। जी सर। तो बहुत ही सोच समझ कर आप खेलिएगा, समय है आपके पास, सोच लीजिए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश में रामाखियन नामक एक राष्ट्र महाकाव्य है जो रामायण का एक संस्करण है? Which country has a national epic named Ramakien, a version of the Ramayana? A. Nepal. B. Thailand. C. Myanmar. D. Japan. सर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी मेरा ध्यान ऑप्शन ए नेपाल और ऑप्शन बी थाईलैंड की तरफ जा रहा है। महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। प्रमोद जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाहते थे। अनंत कोलागले जी हैं, शिव कुमार वालिमकर जी हैं और अजीत रोडगी। सर मैं अनंत कोलगे से होगा। ओके, ठहर जाए। अनंत कोलगे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड है और ये सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर है महाराष्ट्र Okay. गवर्नमेंट में। ये भी नांदेड़ से हैं या कहीं और से? नहीं, ये अहमदनगर से। हाँ, आगे। अनंत भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। और हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं, प्रमोद बसके जी। यस सर। और लाइफलाइन ली इन्होंने, वीडियो मैं कॉल। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो अगली जी, उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, ABCD, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको उत्तर देने में। यस। तो अगली आवाज जो है वो प्रमोद जी की है, तैयार हो जाइए। सर नामक एक राष्ट्र महाकाव्य है, राष्ट्र महाकाव्य नेपाल जापान नामक रामा नेपाल रामाकियन।
कोशिश करता हूँ अच्छा सुनने की। नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। मुझे क्या है? मान्यवर, आपका समय समाप्त हो गया। अब आपके पास कोई लाइफलाइन। सर मुझे ए और बी में ही लग रहा है, इसमें से कोई आंसर होना चाहिए। चला। अगर आपके पास अवसर हो रामायण, रामायण का एक संस्करण। सर बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है मैं ऑप्शन बी थाईलैंड के साथ जाना चाहूँगा। ओके, ये आपका अंतिम फाइनल उत्तर है, बी। बी क्या किया जाए, लॉक कर दें? जी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी थाईलैंड। ऑप्शन बी थाईलैंड पे ताला लगाया जाए। प्रमोद भाई साहब, आप सोच रहे हैं थाईलैंड, जी सर। आपने कहा थाईलैंड। जी सर। यदि आप नेपाल कहते जी सर। तो गलत होते, ये बिल्कुल सही जवाब निकला। Well done. बात है। थाईलैंड के एक में से एक है, रामायण का एक ये वर्जन है, एक उनका एक संस्करण है। थाईलैंड भारतीय पुराणों और प्रतीक चिन्हों से काफी जो थे वो प्रेरित थे। 12,50,000 रुपए हो गए आपके, प्रमोद जी। अभी जब आपसे हम खेल रहे थे तो आपने सर। अपने जो मनपसंद जो आपके कलाकार हैं उनसे जी सर। आप कह रहे थे कि कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी तक कभी नहीं। मेरी बहुत विशेष है उनसे एक बार मुलाकात हो जाए सिर्फ। कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं क्या? देखें ओह कौन माय है। गॉड। हाय। रश्मिका जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अभी किससे पूछ रहे हैं रश्मिका, आप हमसे या प्रमोद जी से? आपका मतलब what do I say? I'm so honored to have this call with you again. नहीं नहीं, बट देखिए आपके सामने बहुत बड़े प्रशंसक प्रमोद बैठे हैं। हेलो मैम। आपने इनके साथ आपने ट्विटर पे बहुत सारा आगे पीछे किया हुआ है। और ये लीजिए। ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్? ఎలా अच्छा ఉన్నారు? भाई साहब, हाँ, ये सामने वाले पे देखेंगे। నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం, నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నేను కూడా మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. మ్యామ్. ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ డ్రీమ్ ఫర్ మీ టు మీట్ యూ ఇన్ పర్సన్, ఆల్వేస్ అ డ్రీమ్. I wish one day I get to meet you in person. I just want to wish you all the very best. You're doing so well. I'm so proud of you. थैंक यू मैम. Win this and come back home and I'll promise I'll meet you. और मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा, मेरे मोबाइल का वॉलपेपर, मेरे कीपैड का वॉलपेपर, मेरे मतलब व्हाट्सएप का वॉलपेपर, इवन लैपटॉप का वॉलपेपर, सब तरफ आपकी ही फोटो है मैम. Wow, so sweet. I wish, I hope, I will make it happen. I promise I'll come and meet you. प्लीज लव यू सो मच. I love you too. थैंक यू. Thank you so much, Sir, Rashmika. Thank thank you. you. And wish you all the Thank very you, best. sir. We keep I'll seeing see you all your soon, sir. films. And your latest one is just quite amazing. I loved your performance in Animal. Oh, thank It you, was, sir. Yeah, it's Thank fantastic. you. One day we will Thank sit you and so talk much. about it. All right. Thank you. Yes, Thank you very much. Bye. So, Rashmika. Okay. सर आपने तो मेरा एक ड्रीम यहीं पे कंप्लीट कर दिया. ओके भाई साहब, रश्मिका जी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। बड़ा मुश्किल होता है वहां से यहाँ आना, जी सर. लेकिन आना पड़ेगा भाई साहब क्योंकि आप खेल रहे हैं। जी सर. देखिए आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, जी सर. है ना? सिर्फ ज्ञान जो है वही आपका साथ देगा एंड जी यू सर. कैन बेट ऑन इट, जी सर. है कि नहीं? 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कलाकार द्वारा बिना किसी शारीरिक संपर्क के बजाया जाता? Which of the following musical instruments is played without any physical contact by the performer?
ऑप्शंस ए शमीसेन, बी शो, सी ओकारेना, डी थेरेमिन। सर इस क्वेश्चन का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ओके सर आई वुड लाइक टू क्विट। क्विट। जी। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। कंप्यूटर महाशय मौत बस की जीत पे ताली बजाने के लिए। और ये धनराशि जो है आपके बैंक अकाउंट में, ये हमारे पास एक ऐप है, ये डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है 1250 भर दिया, कंफर्म कर दिया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया अभी। Thank you बिल्कुल very जल्दी, आसान Thank और you. सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट प्रमुख जी, इससे पहले कि आपसे हम विदाई लें, इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ओकारेना। सी ओकारेना पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है थेरेमिन। ओके। थेरेमिन ये एक वाद्य यंत्र है। थेरेमिन को बिना शारीरिक संपर्क के बजाया जाता है ओके। और इसका नाम लियोन थेरेमिन के नाम पर है। जी सर। ये जो इंस्ट्रूमेंट ये हवा में हाथ की स्थिति के अनुसार एम्पलीट्यूड और पिच डिटेक्ट करता है और बजता है। आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को मानव शरीर में उनकी सामान्य संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द यूजुअल नंबर इन द ह्यूमन बॉडी इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस ये आप बी कोशिका या डी गुर्दा, ए rib, C cell, or is it D kidney? Heart, rib, cell, kidney. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ए, हृदय एक होता है। फिर आता है डी, ये कि दो होती है। फिर आता है बी, पसली होती है, पसली में है। सी, कोशिका, अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। ऑलराइट, ये है सही क्रम ए डी बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने। सबसे कम समय किसका लगा? वो जागृति शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको जागृति जी। जरा तालियां बज जाए उनके लिए। वेल प्लेड जागृति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सर अपने भाई को कर सकती हूँ? जी जी, आप मिल सकती हैं। ऑलराइट जागृति जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। देवियों सज्जनों, सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से जागृति शर्मा जी, और बहुत बहुत बधाई आपको जागृति जी। और हमको सही मानों में बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने सबसे पहले जो अपने, ये छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटा भाई है सर। आपके छोटे भाई साहब हैं। और आपका शुभ नाम भाई साहब? उदय। बहुत बहुत स्वागत इनका, ताली बजाइए। और सबसे पहले आप गए उनके पास। ये तो हमारे जो जितने भी संस्कार हैं ना हमारे देश के, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ लगता है। जी जी। इसी तरह आप भाई बहन का रिश्ता बना रहा है। लेकिन है आपकी जागृति जी,
सर एक तो आपका खूबसूरत चेहरा सर बहुत और बहुत आपके शुक्रिया जो केस हैं, आहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। आगे करके दिखा देती हूँ। ए शाबाश। सर पहले तो और भी लंबे थे, हाँ, पहले इतने लंबे बाल थे मेरे घुटने तक। फिर सर मैं मेरी एक फ्रेंड की कहीं शादी थी तो मैंने बोला कि थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो नीचे से। और उसने और ज्यादा मेरी काट हाँ मेरी फ्रेंड को कॉल आई, साथ आ गई तो जैसे ये चेयर है उन्होंने पीछे से यहाँ तक काट दिए। हे भगवान। मेरे पापा को अभी तक ये बात पता नहीं, उनको आज पता चलेगी। थोड़ी सी व्यक्तिगत बात भी है, जय जी के बाल भी बहुत लंबे हैं। जी सर। लेकिन ये बहुत सुंदर है आप भाई। थैंक प्ले कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जयवती जी। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। इनमें से किसकी कमी होने पर इस वस्तु का उपयोग किया जाता है? दिस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ विच ऑफ दीज। पहले ऑब्जेक्ट देख लिया जाए। ये जी। ए साउंड, बी लाइट, सी टेस्ट या डी स्मेल, ध्वनि, प्रकाश, स्वाद या गंध। सर ऑप्शन बी लाइट। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। बी लाइट पे ताला लगाने के लिए करें। बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग का ऊंचाई वाला क्षेत्र भारत में किस खेल की राजधानी माना जाता है? The high altitude region of Bir Biling in Himachal Pradesh is considered to be the capital of which sport in India? A. Scuba diving, B. Surfing, C. Ice hockey या D. Paragliding? सर ऑप्शन डी पैराग्लाइडिंग लॉक कर दीजिए। डी पे कह रही है ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बिलिंग से उड़ान भरते हैं ऐसा माना जाता है, जबकि बीर पर लैंडिंग की जाती जी जी। है। ये दो अलग अलग स्थान हैं, हाँ सर, एक हाइट में पहाड़ है और नीचे प्लेन एरिया जहाँ पे लैंडिंग होती है। वहां पर लैंड करते हैं। जी जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। फूल नाम की कंपनी किस तरह की जगहों से सामान इकट्ठा करती है जिससे फिर वो अगरबत्ती बनाती है? From what kind of establishments does a company named Pool collect material to turn into incense sticks? अगरबत्ती जो बनती है ना वो। ऑप्शन सुनिए। A. Temples, B. Stadiums, C. Restaurants, D. Museums. मंदिर, स्टेडियम, रेस्टोरेंट या संग्रहालय? सर ऑप्शन ए टेम्पल्स को लॉक कर दीजिए। ए टेम्पल पे कह रही है ताला लगाओ। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा चौथा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न ये रहा, इनमें से किसका अर्थ एक खाद्य पदार्थ भी हो सकता है? Which of these can also refer to a food item? ऑप्शन सुनिए। A. Ruffs, B. Huffs, C. Puffs या D. Cuffs? सर ऑप्शन सी पफ्स। ऑप्शन सी बस पफ्स। लॉक कर दीजिए। सी पफ्स पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? यस, द राइट आंसर होगा। कई जगहों पर इसे पैटिस भी कहते हैं। पैटिस भी कहा जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आएगा आपके सामने। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वेट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स नामक संगठन इनमें से किस बीमारी के लिए कार्य करती है? Which of these diseases is targeted by an organization named Vets Beyond Borders? ऑप्शन सुनिए। A. Tetanus, B. Diabetes, C. Rabies या D. Chickenpox? सर मुझे रेबीज लग रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ। Vets Beyond Borders. सर मैं लाइफलाइन हूँ। Alright, शांत हो जाइए। मधुमती जी, लाइफलाइन, तीनों जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वेट्स बियॉन्ड बॉर्डर
ये है शीर्षक। नामक संगठन इनमें से किस बीमारी के लिए कार्य करती है? Which of these diseases is targeted by an organization named Vets Beyond Borders? A. Tetanus, B. Diabetes, C. Rabies या D. Chickenpox? टेटनस, मधुमेह, रेबीज या छोटी माता? और आपका समय शुरू होता है अब। रेबीज को सबसे ज्यादा 80% दिया है। जी क्या कीजिएगा? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। यस, वेल डन ऑडियंस, विद द राइट आंसर। मुझे लगा शायद आप हाँ, मैं वैसे अभी मेरे को रेबिस लगा था बट श्योर नहीं। या वेट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स एक ऑस्ट्रेलिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय एनिमल वेलफेयर चैरिटी है। जी। और ये जो भारत में जंगली कुत्तों को ये टीकाकरण के लिए भी काम करती है, जिसके काटने से रेबीज बीमारी। खेल में आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। जागृति जी, ये रहा। बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? In which state is the Biju Patnaik University of Technology situated? All right? ऑप्शन सुनिए। A. उड़ीसा, B. पंजाब, C. राजस्थान या D. महाराष्ट्र? सर ऑप्शन ए उड़ीसा लॉक कर दीजिए। क्या करें? ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए सर। ऑप्शन ए कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Well done. The right answer. बीजू पटनायक जी से आप समझ गई होंगी। बीजू पटनायक जी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री। अब आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। जागृति जी, ये रहा। इनमें से किस शहर की आईपीएल टीम के नाम में एक राष्ट्रीयता है? An IPL team from which of these cities has a nationality in its name? Okay? ऑप्शन सुनिए। A. लखनऊ, B. बेंगलुरु, C. चेन्नई, D. मुंबई? सर मुंबई, ऑप्शन डी कर दीजिए सर। जी, पता लगा जाए। जनता ने बोल दिया है कि ये सही है। मैं भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही जवाब है आपका। मुंबई इंडियंस नेशनैलिटी आ गई उसमें। लखनऊ सुपर जायंट्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, जी। मुंबई इंडियंस। ओके, ऑलराइट जागृति जी, आठवां प्रश्न 80,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। पोरबंदर में जन्मे किस व्यक्ति के नाम पर सरकार द्वारा वंचित समुदायों के लिए चलाए जाने वाले डैश डैश बालिका विद्यालय का नाम रखा गया है? After which Porbandar born person is the dash dash balika vidyalaya run by the government for disadvantaged communities named? ऑप्शन सुनिए। A. कमला देवी चट्टोपाध्याय, B. कस्तूरबा गांधी, C. हंसा मेहता, D. सरोजनी नायडू? पोरबंदर में जन्मे किस व्यक्ति के नाम पर? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं जागृति जी। 2 बची हैं। वीडियो कॉल फ्रेंड, डबल डिप। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। जागृति जी, आपने 3 नाम दिए थे। सुषेन शर्मा है, लोकेंद्र पाल है और अरुण वर्मा। सर अरुण वर्मा को अरुण कॉल। वर्मा, ओके। जी। अब भैया फोन अरुण वर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। अरुण वर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, बिग फैन सर। नमस्कार।
भाई साहब, हमारे सामने जागृति शर्मा जी बैठी हैं हॉट सीट पर हाँ जी और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ओके सर। तो अपनी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन बताएंगे आपको, ABCD, ओके सर। और 45 सेकंड 45 सेकंड्स में उत्तर देना पड़ेगा। ओके सर। सोचने का समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि जैसे ही जागृति जी बोलना शुरू करेंगी, घड़ी भी बोलना शुरू कर देगी। ठीक है? ओके सर। ओके ओके ओके। ऑलराइट। तो अरुण जी, अगली आवाज जागृति जी की। जागृति, आपका समय शुरू होता है अब। पोरबंदर में जन्मे किस व्यक्ति के नाम पर सरकार द्वारा वंचित समुदायों के लिए चलाए जाने वाले डैश बालिका विद्यालय का नाम रखा गया है? ए. कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, हंसा मेहता या सरोजिनी नायडू? जागृति, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मोस्ट लाइकली कस्तूरबा गांधी, बट आई एम नॉट श्योर, आई मस्ट टेल यू। आइडिया है कि पोरबंदर में? नो आइडिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सेकंड हो गई, हाँ, sir. ऑप्शन है आपके पास सेकंड ओपिनियन? कस्तूरबा गांधी या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय। कस्तूरबा गांधी बी। जी जी। ले लेती हूँ। अब आपकी घड़ी चल पड़ी है, बोलिए क्या सर करें? डबल डिप। हैं? ये एक और लाइफ लाइन डबल डिप को अंकित महाशय। ऑलराइट जागृति जी, इसके बारे में तो आपको मालूम है ना। अब आप गेम को 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर कस्तूरबा गांधी। बी, कस्तूरबा गांधी पे ताला लगा जाए। ये निकला। की बात को सुन लेना चाहिए था। तो गांधी जी का तो पता था कि पोरबंदर में जन्मे, पर पोरबंदर में उनका जन्म हुआ, जन्म का नहीं था तो मेरे को श्योरिटी। गांधी जी का जन्म वहां हुआ, तो वहां से शायद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इतना आइडिया था कि गांधी पोरबंदर में हुआ, पर जरूरी नहीं था उनकी वाइफ का भी वो ना, उनकी हिस्ट्री में को जी, नहीं जी। था। कस्तूरबा गांधी जी बालिका विद्यालय एक सरकारी योजना है वंचित समुदायों की लड़की। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है और उसका ये कार्यक्रम है। और जागृति जी, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, केवल आपका जो ज्ञान है वही बचा हुआ है, एंड यू कैन बेट ऑन इट। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कोई लाइफलाइन नहीं। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। जागृति जी, ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अपने राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने किसे अपना युवराज बनाया था? According to the Valmiki Ramayana, after his coronation, whom did Lord Ram make his Yuvraj? Okay? A. B. Love. C. Bharat. Lakshman. Love. Bharat. Shatrughan. Alright. भरत कह रही हैं जागृति जी सी पे ताला लगाने के लिए। लक्ष्मण जी को सेनापति और शत्रुघ्न को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। जी। 10वां प्रश्न है और चेतावनी आती है कि बिल्कुल चांस मत लीजिए, मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। मालूम हो आपको, आप जीत रहे हैं 1,60,000। जी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2023 किस के भीतर परीक्षण किया गया भी मेट्रो Metro did an underwater trial run in April 2023, the first such instance for a metro service in India. Option सुनिए। A. कोलकाता, B. मुंबई, C. दिल्ली, D. कोची।
कोलकाता, मुंबई, दिल्ली कुछ। सर ऑप्शन ए कोलकाता लॉक कीजिए। ए कोलकाता। जी। ताला लगा जाए। जी। फाइनल उत्तर आपका ए कह रहे हैं, कोलकाता पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer, well done. देश में पहली बार कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे सुरंग के माध्यम से चलकर एक माइलस्टोन प्राप्त किया। ये हावड़ा मैदान से ये चली थी। ऑलराइट, तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम, 3,20,000 रुपए का चेक जागृति जी। ऑलराइट, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, जी। तो ये कह रहे हैं कि आपका एक बहुत ही सुंदर निकनेम है। बताना चाहेंगे कि फिर वो सार्वजनिक हो जाएगा? सर कोई बात नहीं, मेरी मम्मा ने बड़े प्यार से रखा है। तो बताइए ना। सर मेरा नाम, घर का नाम जानू है। जानू जी। नाम है। गड़बड़ ये है कि सब लोग नहीं बोल पाएंगे ये। सर सभी यही बोलते हैं। अच्छा हुआ कि अब बताया आपने। ये 10 प्रश्नों तक हमको बोलते रहते, अच्छा जानू कैसी हो। ऑलराइट जानू जी, और ये आ गया है खेल सुपर संदूक का। ऑलराइट, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। जी। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न धड़ाधड़ हिंदी में। हिंदी में। जी। ओके, ऑलराइट प्रीति जी, बोलते हैं सुपर संदूक। सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा जीव लाइव लॉयड, इनमें से रॉन्ग। नेक्स्ट, हर वर्ष एक ही तारीख को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा। सर क्रिसमस। करेक्ट। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचोव इनमें से किसके अंतिम नेता थे? पास। सोवियत यूनियन। पास। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेल में टीमों गोल में पक मारती हैं? आइस हॉकी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या पाई से बड़ी है? 1, 2, 3, 4। पास। पास। नेक्स्ट, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? त्वचा। बी फेफड़े। रॉन्ग। नेक्स्ट, राग का शीर्षक है? लता मंगेशकर, रवि शास्त्री, राजा रवि वर्मा। पंडित रविशंकर। करेक्ट। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री शहर में है? ताशकंद, एक। करेक्ट। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचोव इनमें से नाजी नाजी। सॉरी, गलत। आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गई हैं। और हाँ, बच जाए खाली। इसको बैंक में जमा करें या कोई लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जो है वो फिर से जीवित कर दी जाए कंप्यूटर महाशय। सर ऑडियंस पोल जीवित हो गई फिर से। क्या बात है। ऑलराइट, अब आ गया है 11वां प्रश्न, और बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट रिस्क है। खेलिएगा जरूर आप। जी। रेडी? जी। 0 रिस्क वाला प्रश्न है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। जानू ये रहा। अभिनेता शशि कपूर का जन्म नाम क्या था? What was actor शशि कपूर्स बर्थ नेम? ऑप्शन सुनिए। ए शमशेर, बी सतबीर, सी राजबीर या डी बलबीर। सही उत्तर आपको देंगे 640। एक लाइफलाइन बची हुई है केवल आपकी, उसका उपयोग किया जा सकता है अगर आपको ना मालूम। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट, अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय ऑडियंस को। और आपकी बारी आ गई है। खुसुर फुसुर चल पड़ी है ऑडियंस में, कौन सा बटन दबाया जाए?
और आपका समय शुरू होता है अब। शाबाश। ऑडियंस में से कोई भी नहीं है। 35, 27। ऑडियंस भी कंफ्यूज। देखिए कोई गुंजाइश के लिए खेलिएगा जरूर। हो जाएगा 6:40। सर मैं ऑडियंस के साथ तबीर पे लॉक करती हूँ। 20 सतबीर पे कह रहे हैं ताला लगाया। दो ठो अंगूठा दिखा रहे हैं। दो उठा दिया। ये जवाब गलत। सही उत्तर है बलबीर, जिसको कि सबसे कम परसेंटेज मिला था। शशि कपूर का ओरिजिनल नाम बलबीर राज कपूर था। शम्मी कपूर जी का नाम जो पहला नाम था वो तो शमशेर था। शमशेर। शशि कपूर जी का नाम बलबीर राज कपूर था। बलबीर इज द राइट आंसर। ओके, तो आज आपके साथ यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा खेल। 3,20,000 रुपए जीत ले। ताली बजाएं इनके लिए। जागृति शर्मा, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, काउंटर ना दबाया। 3 1 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया। और सेव तरीके। ऑलराइट, बच गया जागृति जी। जी